स्वागत है दोस्तों आपका हमारी सीरीज एक्सप्लोर उज़्बेकिस्तान विद डॉक्टर स्क्यूरी में। आज मैं आया हूँ हॉस्टल टूर करवाने के लिए। आज आपको जो एंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसका हॉस्टल एक्सप्लोर करवाते हैं। बेसिकली अगर आपने यूट्यूब पे या इंटरनेट पे देखा होगा इस हॉस्टल की वीडियो बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं अभी शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली ही। इससे पहले जो प्राइवेट हॉस्टल था वहाँ पे रहते थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हॉस्टल की यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हमेशा गार्ड वगैरह अवेलेबल होते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है टोटली मॉनिटर होती है, आप देख सकते हैं वो। और यहाँ से अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखते हैं इस हॉस्टल के रूम कैसे हैं, और फिर कंपैरिजन आपको बताऊंगा जो अभी अदर यूनिवर्सिटीज़ में हम घूमे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल का इस हॉस्टल के साथ थोड़ा कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज ये अंदर से है हॉस्टल का कैंपस। अभी हम दिखाएंगे आपको सारा का सारा हॉस्टल कैंपस अंदर से। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ बाहर सामने ही एटीएम बैंक है। यहाँ पे आप पैसे वैसे विड्रॉ करने हैं तो डायरेक्ट सारे कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और सारे कार्ड यहाँ पे इंडियन कार्ड काम करते हैं। एक्सेप्ट जो रुपए कार्ड है वो यहाँ पे काम नहीं करता है। वीज़ा या मास्टर कार्ड आपका होना चाहिए। और सामने ही मेडिकल स्टोर है, मार्केट वगैरह है। अगर आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट अवेलेबल है। बाकी चलो चलते हैं अंदर और जो भी है सारा इसको एक्सप्लोर करते हैं पूरे कैंपस को, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह सारी चीज़ें हॉस्टल के अंदर ये पूरा का पूरा एक कैंपस बनाया हुआ है इन्होंने। और आइए यहाँ से ये एंट्रेंस है हॉस्टल की, और साथ में ये इधर गर्ल्स हॉस्टल है और उधर सामने वो बॉयज़ हॉस्टल। और यहाँ पे एक ये कैफ़े या रेस्टोरेंट टाइप है कि अगर किसी को यहाँ पे खाना खाना है तो वो आके आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे शाम को इन्होंने घूमने का बनाया हुआ बैठने का, कि शाम को आराम से बैठ के यहाँ पे थोड़ा बहुत वेदर को एंजॉय किया जा सके, अपने माइंड को शांत किया जा सके दिन भर की थकान से। तो अभी जाएंगे अंदर। जो कि हॉस्टल है ये बॉयज़ हॉस्टल है। इसके अंडरग्राउंड जो फ्लोर है उसमें अंडरग्राउंड लेवल पे यहाँ पे मैस मिलेगी। इंडियन मैस है पूरी की पूरी। अभी तो फ़िलहाल स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया जा चुके हैं। कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैस अभी क्लोज़ है। बाकी जो हॉस्टल का टूर है वो मैं आपको करवा देता हूँ, पूरा का पूरा दिखा देते हैं। और जो कैंपस टूर है वो भी यहाँ पर करवा देते हैं। ये इधर आप पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह है। यहाँ पे अगर खेलना है शाम को या दिन में कभी भी आप फ्री हो, या संडे को वीकेंड्स पे अगर आपको खेलना वगैरह है तो यहाँ पे आराम से आके खेल सकते हैं। और इधर ये भी एक ग्राउंड है, यहाँ पे भी आप आराम से खेलना हो तो आराम से खेल सकते हैं। बाकी इधर ये हॉस्टल है। ये बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पे पूरा का पूरा ये कैंपस है। इसमें लगभग 4 से 5 फ्लोर हैं, और सारे के सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं मोस्टली यहीं पे रहेंगे। जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं ये हॉस्टल का थीम प्लान है। एक बिल्डिंग ये है जो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, और दूसरी ये 2 बिल्डिंग और अभी रेडी हो रही हैं, और विदिन 1 ईयर में ये सारी रेडी हो जाएंगी। तो गाइज हम आ गए हैं 4th फ्लोर पे, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे मोस्टली रह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये हॉस्टल का किचन है। यहाँ पे ऑलरेडी इंडक्शन वगैरह यहाँ पे ओवन वगैरह ये प्रोवाइडेड है हॉस्टल की तरफ से। फ्रिज रेफ्रिजरेटर यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो जो भी बच्चे सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं वो अपना यहाँ पे खाना बनाएं और सेल्फ कुक करके यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हैं। रूम में ले जाने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो चलो बाकी आगे लेके चलता हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ पे गर्ल्स अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है गर्ल्स एक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। तो बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे सेपरेट है, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे सेपरेट है। और यहाँ पे एक रूम है, ये बेसिकली लॉन्ड्री वगैरह के लिए है।
वॉशिंग मशीन हॉस्टल की तरफ से ही ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। आप यहाँ पे आराम से कपड़े धो के यहाँ पे सुखा सकते हैं। तो ये काफ़ी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मेरे को यहाँ पे लगी है। मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल थे उनमें गया था, उनके हॉस्टल थोड़ा सा कंजस्टेड होते थे। जितनी भी जैसे ताशकंद में गए थे तो वहाँ पे ताशकंद मेडिकल एकेडमी के जो हॉस्टल वो काफ़ी कंजस्टेड थे, और जो फीस वो ले रहे हैं उस फीस के हिसाब से मुझे लगता कि वो वर्थ है। क्योंकि रशिया में अगर वैसे हॉस्टल लेना है तो रशिया में वो 8 से 10 हज़ार रूबल में वैसे हॉस्टल मिल जाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही अच्छे ये हॉस्टल मेरे को अभी तक लग रहे हैं। बाकी चलते हैं रूम देखते हैं, और रूम देख के भी तभी पता चलेगा कि कैसे रूम है, 2 सीटर 3 सीटर 4 सीटर कैसे रूम है, कंजस्टेड तो नहीं है, इन स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा फ्लोर का ये कॉमन किचन है, यहाँ पे आप यहाँ पे सेल्फ कुक कर सकते हैं। बाकी रूम भी मुझे लगता है यहाँ पे जो ब्लॉक सिस्टम ही है। और अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रूम की एंट्रेंस है यहाँ पे, और जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ पे ये सेपरेट वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं। और ये रूम में एंटर करने के बाद बेसिकली जो ये रूम है ये 2 सीटर रूम है, एक बेड वहाँ पे एक बेड यहाँ पे है। हॉस्टल की तरफ से ये टेबल वगैरह स्टडी टेबल वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। अलमीरा प्रोवाइडेड है हॉस्टल की तरफ से। अभी स्टूडेंट्स का जाने का टाइम हो चुका है, ये इंडिया जाने वाले हैं 15 को, है ना, 15 को ये इंडिया जा रहे हैं, तो इसलिए पैकिंग वैकिंग चल रही है इन बच्चों की सबकी। बाकी हॉस्टल का आपने रूम देखा, बहुत बड़ा रूम है ये, 2 सीटर के हिसाब से काफ़ी बड़ा रूम है। और जो 2 स्टूडेंट रहते हैं तो उनके लिए इनफ स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। किसी को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर किसी को पढ़ना है तो सेपरेट पढ़ सकते हैं, 2 ही लोग हैं, आपस में मिलजुल के जैसे भी रह सकते हैं वो। और एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे रूम के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम है, जो कि बाकी अदर हॉस्टल में अवेलेबल नहीं है, अदर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट का रिव्यू भी हम जान लेते हैं कि हॉस्टल से रिलेटेड कैसी इनकी जो रिव्यू है, कैसा इनको कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ब्रदर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे हॉस्टल में? जी, हमारा हॉस्टल सबसे बढ़िया है अब तक का, पूरे इंस्टीट्यूट में हमारा हॉस्टल सबसे बेस्ट है, अभी नया बना है इसलिए। दोनों अच्छे से मेंटेन करके रखना। बाकी जो फैसिलिटी वगैरह है वो हॉस्टल की तरफ से जो वॉशिंग मशीन वगैरह है वो यूज करते हैं आप? जी, सब और कुछ सेल्फ कुक करना है तो किचन भी है, लॉन्ड्री भी है, सब कुछ यूज करते हैं। बाकी जो सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो क्या है अलाउड, मतलब किस टाइम तक अलाउड होता है हॉस्टल में? हॉस्टल बेसिकली 10 o'clock तक खुला रहता है, 10 o'clock के बाद एंट्री वगैरह कुछ नहीं है, सब बंद। ओके, और यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती किसी? जी नहीं, बिल्कुल, यहाँ यानडेक्स है, टैक्सी बुक करके आप आराम से जा सकते हैं, बस भी है। तो थैंक यू ब्रदर। तो गाइस एक ये रूम है यहाँ पे, और बेसिकली ये जो रूम है ये 4 सीटर है। सेम इसमें भी हॉस्टल की तरफ से ये अलमीरा प्रोवाइडेड है, बेड्स प्रोवाइडेड हैं, ये आप टेबल देख सकते हैं, टेबल प्रोवाइडेड है। और साथ में इनका भी जो सेपरेट वॉशरूम है वो यहीं पे अवेलेबल है रूम के साथ ही अटैच्ड। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी है इस हॉस्टल की। जो सबसे अच्छा पॉइंट यही है क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वॉशरूम से रिलेटेड, क्योंकि जब वॉशरूम कॉमन हो जाता है तो साफ़ सफाई इतनी नहीं रहती है, क्योंकि सब सोचते हैं कि वो कर लेगा, सब बच्चे नहीं कर पाते। बट यहाँ पे सेपरेट वॉशरूम है, सबको अपना मिलजुल के जो रूममेट्स हैं उनको सबको मिल के अपना यहाँ पे रखना है। बाकी गाइज ये था हॉस्टल का टूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंडीजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।